मुझे बस ये जानना है कि ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था कि मोदी जी जाकर के इजराइल में नागिन डांस करने गए थे। नागिन डांस जो है ना, नागिन डांस जिससे ये जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नागिन डांस कर रहे हैं, नागिन डांस तो बार बालाएं करती हैं। और बार बालाएं कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अभी आपके स्टूडियो में बैठ के भ्रम फैलाया गया कि 1 किलो का सिलेंडर 400 रुपए मिल रहा है। जरा जनता बता दे मुझे 1 किलो का सिलेंडर कहाँ मिलता है भाई? अरे मिलता है, छोड़ा यही तो बात है। बड़ों आदमी को यही नहीं पता है कि 1 केजी का सिलेंडर यहाँ गरीब आदमी खरीदता है और आपको यही नहीं पता है 1 केजी सिलेंडर मिलता है। वाह भाई, आपको बधाई। धन हो भारतीय जनता पार्टी। 5 किलो का सिलेंडर मिलता है, 1 किलो का सिलेंडर को नहीं दिखाई दे रहा है। 1 केजी का सिलेंडर नहीं मिलता है, 5 किलो का मिलता है। 80 रुपए के हिसाब से 5 केजी का कितना? आपने कहा 1 किलो का सिलेंडर मिलता है, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, आपका मत बोलिएगा। 1 किलो का सिलेंडर 1 किलो का नहीं मिलता, नहीं मैंने कहा केजी, 1 केजी 80 रुपए में मिलता था। इनका नाम है 1 किलो का 400 रुपए हो गया। बोल रहे हो उसको नहीं पूरा नहीं बोला था इसलिए पकड़ लिया हमने। अरे पर केजी 80 रुपए मिलता था, 300 रुपए का मिलता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 1 किलो का सिलेंडर उन्हें 400-500 रुपए 300 रुपए मिल रहा है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? आप उनको बोलने नहीं 95 रुपए बोले में तैयार है। 1947 में चले गए वो। ऊपर का खाना खाली है इनका। हो गया अब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम महंगाई बढ़ गई। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसकी बात कर रहे हैं वो 7 दिनों की थी, लेकिन ओवरऑल क्रूड रिजर्व 17 दिनों से बढ़ा के 74 दिनों का हमने किया। 5.5 मिलियन मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी हमने किया, आपने नहीं किया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, का सूखता है, का सूखता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि दुनिया के जो देश हैं, 150 से ज्यादा देशों में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है। आज राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया, जिसके बाद हालात और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत कब तक अछूता रहेगा? और विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि हमें तो विश्व गुरु बनने का मौका मिला था कि हम इस युद्ध का समापन करवाएं, हम दोनों पक्षों से बातचीत करें, उसमें भारत पीछे क्यों रह जा रहा है? अजय आलोक जी। देखिए, भारत जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, भारत पहले दिन से अछूता नहीं है। वैश्विक परिस्थितियों में आज की तारीख में एक राष्ट्र की अवधारणा बनने के बाद जिस तरह से संबंधों का विस्तार हुआ है, कोई देश अछूता नहीं रहेगा। इस जंग से ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम स्वीकार कर रहे हैं। अब है कि 1 महीने 32 दिन के बाद भी हमने परिस्थितियों को अभी तक अपने काबू में किया हुआ है और भविष्य की ओर देखते हुए अगले 60 दिनों के तेल सप्लाई के ऑर्डर्स हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगले 60 दिन तक हमारी सप्लाई लाइन बिल्कुल बनी रहेगी। अन्य देशों से हमने संपर्क किया है। 30 दिन का 33 दिन का एक साइकिल था जिसको हम कंप्लीट करने के तौर पे हैं। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन कठिन होंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा राज्यसभा सब में कहा कि इस कठिनाई के दौर में हम कोरोना जैसी कठिनाई के दौर से भी निकले हैं, इस दौर से भी हम निकलेंगे। भारत की सबसे बड़ी अभी ताकत है कि भारत आर्थिक रूप से अभी संपन्न है और हमारे में इतनी ताकत है कि हम ये सब चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारा शॉक एब्जॉर्ब, वो कह रहे हैं तैयारी ही नहीं की गई सरकार की ओर से, लाइनों में खड़ा कर दिया है लोगों को। देखिए, विपक्षी ऐसा है कि विपक्षी दलों जो है ना, उनको सिर्फ नकारात्मक बातों करने के अलावा चित्रा जी कोई काम नहीं है। पिछले 32 दिनों में आप लगातार इस पे शो कर रही हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल। मुझे एक विपक्षी दल का नाम बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, एनसी, कोई भी एक विपक्षी दल के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने सकारात्मक बातें की हो। ठीक है, कोई नहीं कर रहा है। ये पैनिक क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ये हवा क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, ये देश में कि भयावह स्थिति हो जाएगी, पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बाकी लोग हैं कि नहीं? या कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 60 साल तक राज किया, जो सारी परिस्थितियों को समझती है, जिसने खाड़ी युद्ध देखा है, ठीक है, और देखा है कि रातों रात 38% दाम कैसे बढ़ गए तेल के, उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, तो इनका कोई जवाब नहीं है। इनको राजनीतिक कब्ज हो चुका है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। राजनीतिक कब्ज हो चुका है। अनुराग भदौरिया जी, आपको इसका कोई इलाज नहीं है? आपको पता है कि वॉर शुरू हो गया जब हमने शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी और आपकी जो विदेशी नीति है इसको सुधारिए, आप रिश्ते सभी से बनाइए। विदेश नीति कैसे सुन तो मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको रिश्ते अमेरिका से भी रखने चाहिए थे, रशिया से भी रखने चाहिए थे, आपको रिश्ते इजराइल से भी रखने चाहिए थे और ईरान से भी रखने चाहिए थे। आप किसी एक को झप्पी पाने के चक्कर में दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर आप अमेरिका की बातों में आके फिर इजराइल से आपने दोस्ती अच्छी कर दी, अच्छी बात, आप इजराइल से दोस्ती रखिए, अमेरिका से रखिए, फिर ईरान के राजनीतिक पार्टी नहीं होती है ना अनुराग भदौरिया जी, कि मैं एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लूं, उसके बाद छुट्टी हो गई। बोल रहे थे तब तो आप ऐसे हाथ नाचा के नहीं बोल रहे थे, मैं बोलने लगा तो आप हाथ नाचा के बोलने लगे। ऐसा नहीं होता है। आप मेरे बगल में खड़े हुए हैं, पता नहीं कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपने सुना नहीं, उनकी बात को आपने पूरा सुना। वो झूठ बगल में खड़े हुए हैं, नहीं तो है हम आपके बगल में हम ही खड़े दिखाई देंगे, वो नहीं दिखाई देंगे। इसलिए तो आपको बुलाती हूं, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे कोई मुसीबत नहीं है, विपक्ष है जो हर एक के साथ, मीडिया के साथ मुसीबत में रहता है। अरे मेरी कोई मुसीबत ही नहीं है, जबरदस्ती गले पड़े हैं, उनके साथ मुसीबत में रहता है जनता। चित्रा जी, अभी आपके
अभी आपके स्टूडियो में बैठ के ही भ्रम फैलाया गया कि 1 किलो का सिलेंडर 400 रुपए मिल रहा है। जरा जनता बता दे मुझे 1 किलो का सिलेंडर कहाँ मिलता है भाई? अरे मिलता है, छोटा यही तो बात है। बड़ो आदमी को यही नहीं पता है कि 1 केजी का सिलेंडर यहाँ गरीब आदमी खरीदता है। अरे इसको कहते हैं पागलपन। एसी में बैठ के नहीं पता चलेगा आपको 1 केजी दूसरी बात, हमारे किससे रिश्ते खराब हो गए? सुनो मेरी बात, हमारे किससे रिश्ते खराब हो गए? यही दिक्कत है, आपको यही नहीं पता है कि गरीब आदमी 1 केजी का सिलेंडर कैसे खरीदता है, बाजार में जाके खरीदता है, जाओ लाइन में लगा के खरीदता है। वो पहले 80 रुपए का मिलता था, अब 300-400 रुपए का भी मिलता है, और आपको यही नहीं पता 1 केजी सिलेंडर मिलता है। वाह भैया, आपको बधाई, धन्य हो भारतीय जनता पार्टी। 5 किलो का सिलेंडर मिलता है, 1 किलो का सिलेंडर को नहीं दिखाई दे रहा है। 1 केजी का सिलेंडर कहाँ? 1 केजी का सिलेंडर नहीं मिलता है, 5 किलो का मिलता है। 80 रुपए के हिसाब से 5 केजी का कितना होगा? आपने कहा 1 किलो का सिलेंडर मिलता है, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। अनुराग जी झूठ बता रहा, अनुराग जी झूठ नहीं पकड़े गए। अब पहले इन्होंने 1 किलो का सिलेंडर लेकर जनता जा रही है, 1 किलो का सिलेंडर मिलता कहाँ है? तो 5 का कितना हो गया बताइए? अरे भाई बात है, पलट रहा है, बहुत सही, बहुत सही, रुपए का हो गया, पलट नहीं गया, पलट गया। अरे 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, अब कहीं मत बोलिएगा। 1 किलो का सिलेंडर 1 किलो का नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैंने कहा केजी, 1 केजी 80 रुपए में मिलता था, इनका नाम दे दीजिए, 1 किलो का 400 रुपए हो गया। हमारे क्या गलत बोला मैंने? बताइए, क्या गलत बोला? 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता 1 है केजी के हिसाब से पर आपने केजी बोला 80 सिलेंडर जब रुपए, पर पकड़े केजी गए 80 रुपए, तो फिर आप बात पर कर रहे केजी हैं। 80 रुपए ठीक जो हम है। बोल रहे हैं वो उसको नहीं पूरा नहीं बोला था, इसलिए पकड़ लिया हमने। अरे पर केजी 80 रुपए मिलता था, अब 300 रुपए का मिलता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। 1 किलो का सिलेंडर उन्हें 400-500 रुपए 300 रुपए मिल रहा है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है मिस्टर। 1 केजी 80 रुपए का मिलता था, आपने यही बोला, आपने यही बोला 1 किलो का सिलेंडर मिलता है, आपने यही बोला। 5 किलो का मिलता है, आगे ये बोलिएगा 5 किलो का मिलता है बोलिएगा। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, कालाबाजारी जमाखोरी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुराग भदौरिया की जानकारी कम है, 1 किलो का सिलेंडर नहीं मिलता है, 5 किलो का मिलता है। चलिए 5 किलो ठीक है, ड्रामा नहीं। 80 रुपए का मिलता था, 5 केजी का सिलेंडर है तो कितने को गया अंदाजा लगा दिया। अब 300 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। मुझे बस ये जानना है कि ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था कि मोदी जी जाकर के इजराइल में नागिन डांस करने गए थे? वो कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? भाषा बता रहा हूं, नागिन डांस मैं बता रहा हूं, ये फुहड़ भाषा लेकर क्यों आते हैं आप लोग स्टूडियो में? नागिन डांस कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है तमीज से बात करनी चाहिए उनको लेकर। क्या नागिन डांस? मैं बताता हूं ना, एप्स्टीन फाइल में लिखा है मोदी जी डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ इजराइल, लिखा है, मतलब डांस करने गए मोदी जी इजराइल में एज पर एप्स्टीन फाइल। जिस तरीके की जहर की खेती नागपुर में सिखाई जाती है, मुझे लगता है उससे सिर्फ नागिन डांस ही सीखा जा सकता है, इसलिए मैंने नागिन डांस बोला। बाकी मेरा और कोई तात्पर्य नहीं था वो नागिन डांस बोलने का। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो बात कर रहे हैं बार बार, ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नहीं, आप बता दीजिएगा। लास्ट बात यह है, जो आपके स्टूडियो के बाहर चाय 10 रुपए की बिकती थी, अभी 25 की बिक रही है। 20-25 रुपए का चाय बेच रहा है। पहले भी मिलती थी, 1 साल पहले भी 15 रुपए की अभी भी मिलती है। झूठी बातें नहीं, प्लीज झूठी बातें नहीं। अरे फिर भाई झूठी बातें नहीं, मैं 15 रुपए की चाय साल भर पहले भी पीती थी, 15 रुपए की अभी भी सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जबरदस्ती का है 10 रुपए बढ़ा देना। हम मोदी सवाल क्या पूछते हैं कि आम काट के खाना चाहिए या चूस के खाना चाहिए? फिर वही बात, अक्षय कुमार के सवाल को मीडिया के ऊपर मत थोपिए। मेरा ये सवाल है, नहीं मेरा ये देखिए, वो एक्टर है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरा ये सवाल पूछे, ये झूठ मत बोलिए ना। 15 रुपए की चाय को आप बताएंगे 25 रुपए सर पलट रहे हैं। सर आप लोग झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। बात है वो बताइए ना, 25 रुपए की चाय कहाँ मिल रही है? 25 रुपए की डॉलर बिल्कुल मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, कौन क्या करेगा? नहीं गरीब आदमी चाय पीने जा रहा है, कहीं नहीं 25 रुपए 30 रुपए 45 रुपए, इतना झूठ नहीं, इतना झूठ नहीं है। रुपया कमजोर हुआ है, बोल रहे हैं अफगानिस्तान से सीखिए कि वो अपने पैसे को कैसे तो सारी वर्ल्ड की करेंसियां नीचे जाती हैं। ठीक है, हमारा रुपया मतलब रुपया कमजोर हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है अजय आलोक जी बोले रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है, ऐसा तो आप ही लोग कहते थे और होता भी यही है। आज रुपए तो $95 के मुकाबले तो बहुत कमजोर हो गया। तो सम्मान की बात कीजिएगा, क्या देश का सम्मान बढ़ा या घटा? देखिएगा नहीं, तारे पिछवाड़े में तो धो निकट जाएगा। अरे ये इसी तरह बकबक करते रहेंगे। इसी तरह क्या 95 रुपए हो गया? एक ही तरह जब 60-62 था तो बड़ा चिल्लाते थे, और अब 95 रुपए हो गए तो सब बेवकूफ हो गए। सवाल पूछ लिया तो बस एकदम परेशान हो गए। जाने में समय लगता है प्लीज। क्या ये ऐसे बोलो 95 रुपए में बात करो। फिर आप बोल रहे हैं, बोलिए थोड़ी इज्जत अपने लिए भी बचा के। अरे वो खुद ही नहीं बोल रहे हैं। बोलिए अजय आलोक जी। नागिन डांस जो है ना, नागिन डांस जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नागिन डांस कर रहे हैं, नागिन डांस तो बार बार आए करती हैं।
अब बार बालाएं कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। 16 फाइल्स में नाम मोदी जी का तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी का तो बराबर है। डॉलर की जहां तक बात हुई 1947 से, आपके व्यूअर्स के लिए चेक करें, 1947 से लेकर 2014 तक 18.2 टाइम्स डॉलर बढ़ा है। जब हम अभी कितना बढ़ा है बताओ? 54 पैसे का कहां की बात करें, जवाब नहीं है। 14 में जब दिए गए 63 रुपए, अब मोदी जी के राज में 1.8 टाइम्स बढ़ा। जाओगे जब आप 95 रुपए में बताओगे, डॉलर में बताओगे, इतना कम हो गया, वो नहीं बताओगे आप। अनुराग जी तो फायदा तो मिलेगा ना, मेहनत करके स्टूडियो आए, वो घर बैठे एसी में अपना लाइव करेंगे तो थोड़ा बोलने नहीं देंगे क्या? आप उनको बोलने नहीं देंगे? 95 रुपए बोलने को नहीं तैयार है। 1947 में चले गए वो। अब ये तो मतलब है ठीक है, नहीं, ऊपर का खाना खाली है इनका। हाँ 95 रुपए हो गए, नहीं हुआ है, झूठ बोल दो, बोलो झूठ है, अफवाह 1 है, किलो का सिलेंडर, अफवाह है। अरे 1 किलो का सिलेंडर, चुप। अरे 1 किलो का रेट अब मिल गया ना, इसी से बचना चाहते हो, बच नहीं पाओगे। सुनो, सुनो, अभी बच आपको नहीं जवाब पाओगे। दे रहा हूं भाई, 5 किलो की कांग्रेस चीज पार्टी को खरीदने जवाब दे जाते रहा हो हूं। तो 1 किलो के रेट हिसाब से पूछा 1 जाता किलो का है। सिलेंडर, ताहे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगा। अरे 1 किलो का सिलेंडर चुप रहिए, अब 340 रुपए में मिलता है, उससे बचने की कोशिश अरे मत करो। 1 किलो का सिलेंडर फट जाइएगा। रुपए कमजोर हुआ, इस पर जवाब दो। 95 क्लस्टर बम है आप। नहीं, डॉलर 95 पे कैसे क्लस्टर बम है, बताइए क्लस्टर इसकी आप। बम 18.5 गुना बढ़ा था डॉलर 1947 से 2014 1947 में तक, चले गए। और 14 से 26 में मात्र 1.8 टाइम्स। अच्छा, 1.8 टाइम्स। अच्छा ठीक है, 1 किलो का सिलेंडर बात नहीं है, सुनो, 1947 सुनो आराम से, सुनना भी सीखना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान आगे काम देगा। 47 में चले जाओ। जब 2014 में हम थे, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता, झूठ मत भरोसा कीजिए यहाँ बैठ के, सच है, 95 रुपए हुआ है। हमारी टोटल क्रूड स्टैटिक रिजर्व 19 दिनों की थी, जो अब बढ़ के 74 दिनों की हो गई है। आज भी हम 2 महीने का ऑर्डर एडवांस में प्लेस कर चुके हैं। और जो आप एसपीआर की बात करते हैं ना, उसको स्टैटिक 74 दिन की थी। आप व्यूअर फैक्ट चेक करें, तब भी 70 से 75 थी, अभी उतनी है। गलत झूठ फैक्ट बोल के 25 रुपए की चाय या 15 रुपए की चाय, गलत है ना? मैंने लगातार गलत है। फैक्ट्स ही दिए हैं कि इसके आजादी से पहले लेकर 1947 से लेकर 2014 तक डॉलर बढ़ा 32% 18.6 टाइम्स। आपके व्यूअर चेक कर लें इसको। अरे मैं और 2014 से लेकर 2026 तक डॉलर बढ़ा 1.8 टाइम्स। वाह, ये है 7 साल बात कर रहे हो। 95 रुपए हो गया, अब उसको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम महंगाई बढ़ गई। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसकी बात कर रहे हैं वो 7 दिनों की थी, लेकिन ओवरऑल क्रूड रिजर्व 17 दिनों से बढ़ा के 74 दिनों का हमने किया। 5.5 मिलियन मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी हमने किया, आपने नहीं किया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, का सूखता है, का सूखता है।